सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ सहारा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल 1 अप्रैल को सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सेबी के खिलाफ एक नई मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब देखिए, ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि जो मेन केस था ना, उसमें काफी वक्त से कोई हलचल नहीं थी, एकदम शांति थी, और अब अचानक से ये एप्लीकेशन सामने आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस कानूनी दावपेच का आखिर असल मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की अर्जी होती है जो मेन केस से हटकर फाइल की जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर तब होता है जब आपको मान लीजिए कोर्ट ने कोई डेडलाइन दी थी और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये प्रोसीजर से जुड़े बदलावों के लिए होती है। तो इस केस में इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, जो एनालिसिस सामने आ रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि शायद सहारा से कोई जरूरी डेडलाइन मिस हो गई है। आपको याद होगा 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्ते दिए थे। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो डेडलाइन तो निकल गई, और अब ये जो 1 अप्रैल को एप्लीकेशन फाइल हुई है वो शायद इसी बात के लिए है कि उन्हें देर से जवाब दाखिल करने की इजाजत मिल जाए। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये जो पूरा एनालिसिस है ये एक सोचा समझा अनुमान है, कोई पक्की खबर नहीं है। असल में क्या हुआ है ये तो जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। और मजे की बात ये है कि ये एप्लीकेशन एक ऐसे टाइम पर आई है जब अदालतों में इस मामले से जुड़ी तारीखों की, समझिए, लाइन लगी हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस महीने और क्या क्या होने वाला है। पूरा अप्रैल का महीना एक्शन से भरा हुआ है। देखिए, 7 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विश्व भारती रिट की सुनवाई है। फिर 8 अप्रैल को वहीं पे सहारा शहर का केस है। 10 अप्रैल को कोलकाता की एक अदालत में ईडी केस में पेशी है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी 13 और 21 अप्रैल की टेंटेटिव डेट्स हैं। तो मतलब निवेशकों के लिए ये पूरा महीना काफी उथल पुथल वाला लेकिन बहुत ही जरूरी है। अब इन अदालती तारीखों से हटकर जरा उस मुद्दे पर आते हैं जो लाखों निवेशकों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और वो है रिफंड पोर्टल का सच। देखिए, उम्मीद तो ये लगाई गई थी कि इस पोर्टल से जो पैसा मौजूद है उससे लाखों लोगों को पूरा और सही रिफंड मिल जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। हुआ क्या, बहुत थोड़े से लोगों को, शायद सिर्फ 5 से 10% एप्लीकेंट्स को आधा अधूरा पेमेंट मिला, और जो सिस्टम की दिक्कतें थी वो तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सहारा सीबी अकाउंट में करीब 25,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो फिर सरकार इस पोर्टल को चलाने के लिए किश्तों में, टुकड़ों में 5-5 हजार करोड़ क्यों मांग रही है? ये बात समझ से परे है। और अब पोर्टल की ये जो सारी कमियां हैं, इनकी गूंज सिर्फ निवेशकों तक ही नहीं बल्कि अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। बिहार के जहानाबाद से जो सांसद है, उन्होंने संसद के अंदर एक बहुत ही दमदार बयान दिया है। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि रिफंड पोर्टल से भुगतान सही से नहीं हो रहा है और इसकी निगरानी के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि अब ये मामला संसद में उठ रहा है। तो उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? पहली, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो सब पर नजर रखे। दूसरी, सहारा सेवी खाते में जो पूरा का पूरा फंड पड़ा है उसका इस्तेमाल हो। और तीसरी, ये भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोसाइटियों के नहीं बल्कि क्यू शॉप और कमर्शियल जैसी दूसरी योजनाओं के जो निवेशक हैं उनके दावों पर भी ध्यान दिया जाए। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ जोड़कर देखें, सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन, पार्लियामेंट में उठी आवाज, तो सवाल यही है कि अब आगे क्या? निवेशकों को अब किन चीजों पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट इस नई एप्लीकेशन पर क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। अगर अर्जी मान ली जाती है तो फिर सहारा अपना मेन जवाब फाइल करेगा, और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही जो सेबी वाला मामला रुका पड़ा है ना, उसमें सुनवाई का रास्ता साफ हो सकता है। और हाँ, एक और बात, इस पूरे केस में सहकारिता मंत्रालय का क्या रोल रहता है ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि अब वो भी इस केस में एक पार्टी बन चुके हैं।
तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने पूरी बात शुरू की थी। क्या ये जो अदालतों में नई हलचल मची है, जो संसद में आवाज उठी है, ये सब मिलकर उन लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की कोई रोशनी बन पाएगी? वो निवेशक जो सालों से बस अपने पैसे के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। मंगा दो। बिरयानी को घर में पनीर रहेगी हाँ मिला दो। और बोटी एक्स्ट्रा डलवा दी उससे ठीक। है नहीं 50 रुपए का ली उस दिन 2 डब्बे हो गया था बनाने के लिए। ठीक।